Dear students, today I will teach you the lesson The Sahnai of Bismillah Khan. प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसके पहले मैंने इसी चैप्टर्स में आपको एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ाया था, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट में मैं सहनाई और बिस्मिल्लाह खान जो सहनाई वादक है, फेमस सहनाई वादक इंडिया के, उसके बारे में इस पार्ट में चर्चा की गई है। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी हियर द पिक्चर, दिस मैन इज बिस्मिल्लाह खान। ये बिस्मिल्लाह खान है। You can see here, this is a Bismillah Khan and he is playing this Sahnai, and he is the most famous Sahnai Vadak of India. In fact, he is now no more, but still no one has reached to his capacity actually. और ये देखो सहनाई है, this is सहनाई which Bismillah Khan plays, and this is पुंगी। ये पुंगी है, इसके बारे में चर्चा होगा आगे। In this chapter we will discuss this pungi. From this pungi, this sahnai has been developed. And now let's brief bio sketch of Bismillah Khan. His birth name is Kamruddin Khan. He was born on 21st March 1916, Bihar, Buxar, Dumrao में and province and British India के time में। He died on 21st August 2006 at the age of 90 in Varanasi. His occupation you all know. Now let's start the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi, which we have just seen, in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noise makers. Few had thought that it would one day be revived. Now, Emperor औरंगजेब ने ये बैन मतलब प्रतिबंध लगा दिया था प्लेइंग म्यूजिकल, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जिसको कि पुंगी कहते हैं, जिसका पिक्चर्स मैंने आपको दिखाया था। इन द रॉयल रेजिडेंस, जो उनका जो शाही घराना में था, वो पैलेस में जो म्यूजिक बजता था उसमें पुंगी को उसने बंद कर दिया था, प्रतिबंध कर दिया था, क्योंकि इट हैड श्रिल, उसमें बहुत ही पतला अनप्लीजेंट, जो कि सुनने में अच्छा कर्कश आवाज निकलता था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, और ये आम जो नाम हो गया पुंगी का, जो कि इस तरह का रीडेड नॉइज मेकर से पतली आवाज इस तरह के निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं ना, उसको पुंगी, ये एक जेनरिक उसको कहा जाने लगा। ऐसे भी कहावत में है ना, पुंगी बजा दूंगा, आप लोगों ने सुना होगा। फ्यू हैड थॉट, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, इसका एक दिन उसको पुनर्जीवन मिलेगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक नाई था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के फैमिली से बिलोंग करता था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसको कि शाही घराने महल में प्रवेश था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने ये डिसाइड किया कि ये पुंगी के जो आवाज है, टोन है, इसको मैं बदलूंगा। ही चोज अ पाइप, उसने एक पाइप लिया जो कि अंदर से पूरा अननेचुरल हॉलो स्टेम, पूरा उसका खाली था, पाइप जैसा था वो पूरा अंदर से। That was longer and broader than the pungi, जो कि पुंगी से बड़ा था आकार में, and made 7 holes on the body of the pipe, और उस पाइप पे उसने 7 छेद किया। When he played on it, और जब उसने उसको बजाया,
क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ कुछ होल्स को जब उसने बंद किया और चालू किया और इस तरह से उसने उसको बजाया, वो पाइप को, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, तो उससे बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस, कानों को प्रिय लगने वाला साउंड्स प्रोड्यूस हुआ, सुरीला साउंड प्रोड्यूस हुआ। He played the instrument before royalty. रॉयल्टी जो शाही खानदान के सामने में उसने वो म्यूजिक वो इंस्ट्रूमेंट बजाया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई उससे प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, वो पुंगी से बहुत ही अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, उसको एक नया नाम दिया जाना था। As the story goes, जैसे कि कहानी में कहा गया है, since it was first played in the Shah's chamber, क्योंकि वो राजा के चैम्बर में पहली बार बजाया गया था, and was played by नाई, और नाई ने, एक नौआ ने उसको बजाया था, बार्बर ने उसको बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट was named the शहनाई, तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई। शाह माने राजा, नाई मतलब वो नाई, बार्बर। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ये अच्छे सगुन वाला, उसको शुभ माना जाने लगा। शहनाई का जो आवाज है उसको शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. ये इसलिए उसको शुभ माने जाने लगा क्योंकि शहनाई का आवाज को, तो इसलिए ये मंदिरों में बजाया जाने लगा, और ये अभिन्न अंग हो गया। इंडिस्पेंसिबल मतलब अभिन्न अंग हो गया कोई भी उत्तर भारतीय शादी में। In the past, the शहनाई was part of the नौबत, पुराने समय में एक नौबत में शहनाई एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। और नौबत क्या था? ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, जो 9 वाद्य यंत्रों का एक जो है प्रोग्राम होता था। 9 वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग एक जगह जमा होते थे और उसको बजाते थे रॉयल कोर्ट्स में, तो उसको बोलते थे नौबत। 9 इंस्ट्रूमेंट्स का जो समूह है, सब जो उसको बजाने वाले लोग हैं, जो निपुण लोग हैं, वो कोर्ट में हाजिर होते थे और राजा के सामने में उसको बजाया करते थे, तो उसको बोलते थे नौबत। उसमें शहनाई भी एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, हाल फिलहाल तक इसको मंदिरों में और शादियों में ही प्रयोग किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये शहनाई को क्लासिकल मतलब एक क्लासिकल स्टेज तक ले आने के लिए, एक सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए, जो और क्लासिकल म्यूजिक का जहाँ परफॉर्मेंस होता था वहाँ तक लाने के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान, एज ऑफ 5 year old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। 5 साल में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। बिहार में एक पुराने समय में एक छोटा सा राज्य था, रियासत थी, छोटी सी एक रियासत थी, डुमरांव। और डुमरांव में वो उसी के तालाब के किनारे में, डुमरांव में वो गिल्ली डंडा एक गेम होता है गांव में, उसको खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। वो बराबर बिहारी जी, बगल में जो बिहारी जी का टेम्पल था वहां जाते थे
किस लिए? टू सिंग द भोजपुरी चाइता। भोजपुरी चाइता गाना है, उसको बजाने के लिए उसको गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, जिसके लास्ट में उनको एक बहुत ही बड़ी मिठाई दी जाती थी, वेइंग 1.25 kg, मतलब 1.25 किलो का वो लड्डू था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, लोकल जो राजा थे वो उन्हें देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये हुआ था 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस बच्चे ने बहुत ही तब से दूरी तय की और भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान को पाया, भारत रत्न को पाया, है ना। Born on 21st March 1916 को उनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। बिस्मिल्लाह जो है खान जो है वो जाने माने जो म्यूजिशियंस के संगीतज्ञ के परिवार से वो आते थे। His grandfather रसूल बख्श खान was the सहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर रियासत के सहनाई नवाज इनके दादाजी थे, जिनका नाम था रसूल बख्श खान। His father पैगंबर बख्श, इनके पिताजी पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और भी पूर्वज, पितृक पूर्वज जो थे, वेयर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स, सभी बहुत ही मशहूर सहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, ये बच्चे ने बहुत ही कम समय में म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house, 3 साल में जब उनकी मम्मी ने उसको मामा घर ले गया, जिनका मामा घर बनारस में था, उसको वाराणसी भी बोलते, काशी अभी। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। बिस्मिल्लाह को ये बहुत ही आकर्षित किया, उसके अंकल जो हैं वो शहनाई बजाते थे, अपने मामा लोग को शहनाई बजाते हुए वो उसकी तरफ आकर्षित हुए। Soon बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, उसके कुछ ही समय बाद बिस्मिल्लाह खान ने ही accompanying his uncle, अपने अंकल का साथ देने लगे, अपने मामा जी का साथ वो देने लगे शहनाई बजाने में। उनके अंकल का नाम था अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस में एक विष्णु भगवान का टेम्पल है, वहां पे वो जाने लगे। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहां पे बख्श को रोजगार मिला हुआ था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्लाह जो है उसको देख के एकदम मंत्रमुग्ध होके देखा करते थे, क्योंकि मामा जी कितना सुंदर शहनाई बजाते हैं। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे उनको भी शहनाई बजाने की शिक्षा मिलने लगी। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो बैठ के दिन भर उसका प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मिया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentice favorite haunts where he could practice। बहुत से आने वाले कुछ वर्षों तक वो जो बालाजी का टेम्पल और मंगला मिया का जो जगह था, और ये आपका बैंक्स, जो बनारस में जो गंगा नदी का घाट है, वो जो यंग, जो नौजवान जो प्रशिक्षु था, अप्रेंटिस फेवरेट, उसके लिए ये वो जगह महत्वपूर्ण हो गया। वो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, अकेले में शहनाई का प्रैक्टिस करते थे इन सारी जगहों पे। द फ्लोइंग ऑफ वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम,
to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। ये गंगा नदी के कलकल बहते पानी ने उनको प्रेरणा दी कि कुछ नया इम्प्रोवाइज, उसमें कुछ नया इनोवेट करें, कुछ नया चीज उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, खोजा नए नए राग को, जो कि शहनाई में ये समझा जाता था कि शहनाई में ये सारे राग नहीं बजाए जा सकते हैं। एट द एज ऑफ 14, 14 साल में बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अपने अंकल को के साथ वो गए इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपने म्यूजिक परफॉर्मेंस देने के अंत में, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक। उस्ताद फैयाज खान एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और बोले एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू विल मेक इट। बोला कि तुम मेहनत करो ज्यादा और तुम बहुत फेमस होगे, तुम आगे जाओगे। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग के बाद केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह को बिग ब्रेक मिला, एक अवसर मिला जिसका वो खोज कर रहे थे। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो प्राय शहनाई वादक, शहनाई सुनने वाले वादक के रूप, बजाने वाले संगीतकार के रूप में रेडियो में बराबर रेडियो स्टेशन पे जाके शहनाई का प्रोग्राम वो देने लगे, शहनाई का परफॉर्मेंस वो देने लगे और सभी घरों में सुने जाने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, जब 1947 को देश ने आज़ादी प्राप्त की, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian, बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने टू ग्रीट द नेशन, नेशन का अभिवादन करने विथ शहनाई, शहनाई से अभिवादन करने वाले पहले इंडियन बने। He poured his heart out into rag cafe from the Red Fort to an audience। वो उन्होंने अपने दिल से वो राग निकाले, राग कैफी, लाल किले पे राग कैफी का परफॉर्मेंस दिया शहनाई के साथ टू द ऑडियंस। जो ऑडियंस दर्शक थे वहाँ पे, उस दर्शक में कौन थे? नेहरू जी थे। एंड हु लेटर गेव हिज फेमस टूरिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जो उसी मंच से बाद में उसने टूरिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच दिया था नेहरू जी ने। बिस्मिल्लाह खान वॉज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने देश में और विदेश में बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दिया। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। उनका पहला ट्रिप जो था वो फॉरेन ट्रिप जो था अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान गए सबसे पहले विदेशी दौरे पे। वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन, जो जहीर शाह जो थे राजा वहाँ के, वो उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए, द मास्ट्रो दैट he gifted his priceless Persian carpets। उनको जो बेशकीमती पर्शियन कारपेट्स, जो दरी था पर्शियन दरी, उनको उन्होंने दिया। कालीन जिसको बोलते हो, पर्शियन कालीन उनको दिया। एंड अदर सोवेनिर्स, और बहुत सारे और भी स्मरणीय चीज। The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah Khan's music। सिर्फ ये किंग ऑफ अफगानिस्तान ही नहीं थे उनसे प्रभावित होने वाले। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट was so impressed, उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि after hearing Bismillah Khan's play at festival, that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई।
जो इनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए विजय भट्ट कि उन्होंने एक बार उनका परफॉर्मेंस सुनने के बाद एक पर्व में एक फिल्म का अनाउंस किया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट। फिल्म जो था वो क्या था, हिट हो गया बहुत ज्यादा। एंड द फिल्म एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, बिस्मिल्लाह खान ने उन्होंने एक धुन तैयार की थी, गाना तैयार किया था जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। वो पूरा मतलब नेशन में उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना ज्यादा फेमस हुआ वो गाना दिल का खिलौना है टूट गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी ज्यादा सक्सेस प्राप्त करने के बावजूद इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, ये फिल्मी दुनिया में, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू टू। बिस्मिल्लाह खान का जो बॉलीवुड में जो उनका जो अपना जो गाना गाने का जो कार्यक्रम था वो 2 ही फिल्म तक सीमित रहा, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर जो कन्नड़ फिल्म का उनका जो ये था सनधी अपना, ये 2 फिल्म तक ही उनका जो वहाँ पे कार्यक्रम जो योगदान था वो सीमित रहा। I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world। बोला फिल्मी वर्ल्ड में जो दिखावा है और जो ग्लैमर है उससे वो असहज महसूस करता हूँ। He says with emphasis, अपने पूरा ध्यान जोर देके उन्होंने कहा। Awards and recognition came thick and fast। उनको अवार्ड्स बहुत ही जल्दी जल्दी आने लगे। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall। वो पहले इंडियन थे जो लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स में परफॉर्मेंस के लिए उनको बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal। मॉन्ट्रियल में जो वर्ल्ड परफॉर्मेंस एक्सपोजिशन परफॉर्मेंस था, जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने भाग लिया। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, कांस शहर में जो आर्ट फेस्टिवल था उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उनको इनवाइट किया गया बजाने के लिए शहनाई। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली वो इतना जाना प्रसिद्ध हो गए that an auditorium in Tehran was named after him। एक तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम पे रखा गया है, उसका नाम है तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये ऑडिटोरियम भी तेहरान में इनके नाम पे रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, नेशनल अवार्ड उनको मिला पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, वे conferred on him, उनको दिया गया। In 2001, बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award। 2001 में बिस्मिल्लाह खान was awarded भारत रत्न। उनको भारत रत्न 2001 में जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है, वो दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he says, अपने वो सम्मान जो उनको मिला से उनको गर्व की अनुभूति होती थी, उनका छाती गर्व से फूल जाता था और वो आंखों में वो चमक थी। तो वो बोला करते थे, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, बच्चे को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा अच्छी परंपरा है ना, रिचेस्ट परंपरा है, समृद्ध परंपरा है म्यूजिक सिखाना। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, जो पश्चिम के लोग देश हैं वो भी हमारे यहाँ म्यूजिक सीखने आते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके बावजूद कि पूरा दुनिया वो घूम चुके थे, खान साहब
ही इज फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो बनारस से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, और डुमरांव, और अपने गांव डुमरांव से, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लिए सबसे ज्यादा ये आश्चर्यजनक टाउन, ये खूबसूरत टाउन उनके लिए रहे। Student of his once wanted him to head a Sahnai school in the USA. उनके एक स्टूडेंट्स थे, तो उनको बोला कि आइए आप यूएसए में, अमेरिका में एक सहनाई स्कूल को का मतलब हेड कीजिए, उसका हेडमास्टर बनिए आप। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, बोला कि यहाँ पे मैं बनारस का जो एनवायरनमेंट है उसको रिक्रिएट कर दूंगा बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ टेम्पल्स का जो कैंपस में स्कूल में है, वहाँ बनारस में जैसे टेम्पल हैं उसी तरह से रिप्लिका वहाँ आपका बना दूंगा। वो उसके बाद बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उसको पूछा, बट वेयर ही वुड एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या तुम गंगा नदी को वहां ले जा पाओगे? लेटर ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड, बाद में उनको ये कहते हुए सुना गया, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेशी दौरे में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए उत्सुक रहता हूँ। जब मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं बनारस के बारे में ही सोचता रहता हूँ, और होली गंगा। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमरांव, मठा ऑफ डुमरांव, मैं डुमरांव के मठा को मिस करता हूँ, अपने गांव जहाँ पे वो पैदा हुए थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो जिंदगी है वो इंडिया का जो समृद्ध परंपरा है, संस्कृति की जो परंपरा है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स that a devout Muslim life can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple, जो कि ये बिना कोई हिचक के एक्सेप्ट करते थे कि एक जो है सच्चा मुस्लिम जो है वो बिना कोई झिझक के विश्वनाथ टेम्पल में, काशी का जो फेमस विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ पे सहनाई बजा सकता है। तो इस तरह से we studied about him, and although he is no more, but he Bismillah Khan will be remembered for his artistic skills and his contribution in the development of Sahnai and making Sahnai a world class instrument, and he will remain in the history of India as one of the best musicians of India। ठीक है, तो ये सहनाई जो बिस्मिल्लाह खान द सहनाई, किस तरह से सहनाई जो कि सिर्फ टेम्पल्स में और शादियों में और छोटे छोटे समारोहों में गाया बजाया जाता था, उसको बिस्मिल्लाह खान ने विश्व पटल पे लाया, पूरे दुनिया में फेमस किया, और इसको इम्प्रोवाइज भी बहुत सारे रागास को किया, इसलिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक यू ध्यान से सुनने के लिए। हैव अ नाइस डे।